तो आज का मेरा फर्स्ट है जोमेटो पर। मेरे पास हम्म। 100 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 270। ओके। ये 304 तक गया था, बट मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है। अब ये फिर से मेरे बाइंग रेंज में आ गया। अब मैं क्या करूं, मतलब इसमें ऐड करूं या फिर वेट करूं? ओके, ठीक है, मैं एक बार प्राइस वापस से देख लेती हूँ। आपने 270 पे खरीदा है, राइट? 270 पे खरीदा है, तो अभी करीबन 7 से 8 रुपए का पर शेयर यहाँ पे मुनाफा आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर और ये पेन पे तो स्टॉक दिखाई दे रहा है। लेकिन कल अगर इसका डेटा देखा जाए तो काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं जो जोमेटो ने प्लेस किए हैं। नॉट ओनली जोमेटो बट स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो, काफ़ी सारे ऑर्डर प्लेस हुए हैं। राजेश सर, क्या लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्ट्री है जोमेटो की? क्या करना चाहिए इस टाइम पे? बिकॉज ऑन एन एवरेज सेम भाव के आसपास ही खरीदारी की गई है। पहले तो इन तीनों महिला दर्शकों को नमस्कार। अब आते हैं जोमेटो पे। तो जोमेटो की अगर बात की जाए तो अगर आप पिछले पिछले 3-4 क्वार्टर्स में देखोगे तो अर्निंग्स में अच्छी खासी रिकवरी आई। हालांकि दूसरी तिमाही में हमने देखा कि कुछ ड्रॉप आता हुआ सिक्वेंशियली अगर आप देखो तो सारे सेगमेंट्स में हेल्थी ग्रोथ थी। ब्लिंकिट अच्छा चल रहा है, फूड डिलीवरी का मार्केट अच्छा चल रहा है और अब मैनेजमेंट ये टारगेट कर रहा है कि 2000 से ऊपर ब्लिंकिट के नए स्टोर 2026 तक डार्क स्टोर जो है वो खोल लेगा। सारी चीज़ें अच्छी है और जिस तरीक़ा से ये पूरे फूड डिलीवरी या कोई कॉमर्स का सेगमेंट चल रहा है, लॉन्ग टर्म बिल्कुल अच्छा है। लेकिन अगर मध्यम अवधि या शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो इस वक़्त अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो 3 डिजिट की पीई में ट्रेड कर रहा है, जो कि हमें स्ट्रेच नज़र आ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि छोटी अवधि और मध्यम अवधि का अगर आपका नज़रिया हो, आप 2, 4, 6 महीने के लिए लिए हैं, तो एक बार आपको 280-285 के आस-पास मुनाफ़ा वसूल कर लेना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बिल्कुल बरकरार है। बढ़िया। तो जोमेटो की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट है, और साथ में हमारा भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो जोमेटो के शेयर चलते हैं। अगर ऑफिस से घर जाने में लेट हो जाए तो जोमेटो कर लीजिए, कभी बाहर का खाने का मन है तो जोमेटो कर लीजिए, जहाँ से भी एक अच्छा खासा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब जो अगली हमारी महिला इन्वेस्टर है नीतू जी, जो हमारे चैनल में पहले भी ऑलरेडी आ चुकी है। मैम, गुड आफ्टरनून एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नीतू जी, गुड आपको आफ्टरनून मेरी मैडम, आवाज आ विश रही है? आपको भी नए साल की बहुत बधाई हो। जी। जी जी, आ रही है। ओके मैम, क्या सवाल है आपका? हम्म। मेरा जीएसएसटी लिया हुआ है 185 पर 300 क्वांटिटी। ओके, 185 पे, ठीक है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आपने होल्डिंग बनाई है इसमें, या शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए? मैडम लॉन्ग टाइम के लिए ये तो 300 भी गया था, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो ये इतना नीचे आ गया। जी, क्योंकि 322 का इसने 52 हफ्ते का हाई लगाया था, लेकिन उसके बाद ये नीचे ड्रैग डाउन हुआ है। हालांकि आज इसमें करीबन 2.5% का इजाफा आता हुआ दिखाई दिया, बिकॉज काफ़ी सारी अनाउंसमेंट्स है जो फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए हो रही है, और उसका असर यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सितंबर क्वार्टर के इसके नतीजे देखे जाएँ तो इनके जो नेट सेल्स हैं वहाँ पे करीबन 16% का एक YoY बेसिस पे डाउनसाइड देखने को मिला था। और अब नई अर्निंग साइकिल आने वाली है। राजेश सर, क्या एक्सपेक्ट करें नतीजे से? यहाँ पे अच्छे नतीजे आ सकते हैं, बूस्ट मिल सकता है? लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है चार्ट्स पर? देखिए, ऐसा है कि जो नतीजे में ड्रॉप देखा गया था वो कई फैक्टर्स के कारण से था। पहला तो सब्सिडी जो थी वो रिड्यूस हो गई थी और ये जो है सेल्स का फिगर वो सब्सिडी के साथ आता है। दूसरे रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे जिसके कारण से मार्जिन्स में भी दबाव देखा गया था। मैनेजमेंट ने अब यह दर्शाया है कि सेकंड हाफ में भी वो 10% के आसपास का मार्जिन मेंटेन करते चलेंगे। इसमें ट्रिगर ये है कि इनका कैपेक्स ऑन है, जो कि 15 मेगावाट का सोलर का, यूरिया का रिवैम्पिंग और सल्फ्यूरिक एसिड का एक प्रोजेक्ट लग रहा है। ये तीनों जब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, साल 1.5 साल में ऑन हो जाएंगे, तब एक अच्छा जंप देखने को मिलेगा। बॉटम लाइन अच्छी है और इस वक्त अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन बहुत कंफर्ट दे रहे हैं। आने वाले 1 साल में हमारा अनुमान है ये 250 तक जा सकता है। तो अगर आप साल भर तक रुक सकती हैं तो मैं कहूंगा बिल्कुल बनी रहें स्टॉक। बढ़िया। तो ये थी राय GSFC पर। ठीक है, तो साल भर के नज़रिए के लिए आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकती हैं। हो सकता है कि जो लेवल्स का आप वेट कर रही हैं वो आपको अच्छे खासे यहाँ पे देखने को मिले, तो डेफिनेटली होल्ड की सलाह है GSFC पर। मूविंग फॉरवर्ड बबीता जी के साथ जुड़ा जाए। बबीता मैम,
गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू, टू योर फैमिली एज वेल। मैम एक बार अपना बैकग्राउंड आप मुझे बताइए, प्रोफेशनली आप क्या हाँ, करती हैं मैं स्टॉक मार्केट के अंदर, CNBC आवाज कितने से टाइम से काफी हैं? टाइम से जुड़ी हुई हूँ। जी। पहले तो मैं 2007 से जुड़ी हुई थी, बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। उसके बाद मैं अभी 2-3 साल से फिर दोबारा से जुड़ी हुई हूँ। CNBC ओके। आवाज बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह है, क्योंकि सुबह से लेके 3:30 बजे तक पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल गया। जी, थैंक यू सो मच मैम, ये जो भी आपने हमें कॉम्प्लीमेंट्स दिए, थैंक्स अ लॉट। और मैं होप करूंगी कि आप सभी के सभी हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, जैसे कि आप हमें अपनी फैमिली मानते हैं, वैसे ही हम जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी अपनी फैमिली की तरह ही मानते हैं। ठीक है मैम, आपका सवाल क्या है? मैंने कोचिन शिपयार्ड ले रखे हैं 1680 रुपए के। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी कब ये बढ़ेगा। वैसे तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हूँ, ओके। लेकिन बस यही सवाल पूछना था कि मतलब और इसमें ऐड करने के लिए अभी काफी गिरेगा कि अभी बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो कोचिन शिपयार्ड जिसने करीबन 3,000 तक की भी रैली एक टाइम पे दिखाई है, पिछले अगर एक साल की ट्रेजेक्ट्री इसकी देखी जाए तो करीबन 160% तक का रिटर्न इस काउंटर ने जनरेट करके दिया है। बट पिछले 6 महीने में थोड़ा सा ये लैगार्ड रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं पिछले 6 महीने में वो है करीबन 32 से 33% के, और ये करेक्ट होते होते 1500 के लेवल तक आ चुका है। राजेश सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी है? 3000 के लेवल यानी कि यहाँ से करीब करीब डबल के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, या ये टाइम आ गया है एवरेजिंग का? लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि जो इनकी खरीदारी का प्राइस है वो ज़्यादा ऊपर नहीं है, यहाँ से 1680 का खरीदारी का प्राइस है। नीचे आने का वेट करें, फिर एवरेजिंग करें, या यहाँ से यहीं पे वेट करके चले, एक हमें अच्छी जर्नी देखने को मिल सकती है। देखिए, पहले तो कंपनी पे आए तो कोचिन शिपयार्ड एक शानदार कंपनी है। पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड में सबसे बड़ी कंपनी कही जा सकती है भारत की, जिनका मेजर रेवेन्यू का हिस्सा नेवी से आता है। और दूसरी तिमाही के नतीजे देखेंगे तो रेवेन्यू 15% के आसपास का जंप आया था। ऑर्डर बैकलॉग 22,000 करोड़ के आसपास का था और ऑर्डर पाइपलाइन 7800 करोड़ की थी। अभी हाल ही में इन्हें पिछले 15 दिन के अंदर 2-3 बड़े ऑर्डर भी मिले हैं और 61% के आसपास, अगर मैं सही हूं तो वैल्यूएशन इन्होंने करेक्ट कर लिया अपने ऊपर के लेवल से। और इस वक्त जो वैल्यूएशन है बहुत कंफर्टेबल है, 30 की पी पे चल रहा है इस तरीके की बड़ी कंपनी, और जो डिफेंस में सरकार की फोकस है उसको देखते हुए। और नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, कई कारण होते हैं नीचे जाने के, कंपनी के अलावा बाजार के कारण भी होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वैल्यूएशन इस वक्त बहुत कंफर्टेबल है। आप चाहें तो यहाँ ऐड कर सकती हैं, साल भर का नजरिया रखें। 3000 तक जाएगा कि नहीं जाएगा ये बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन 20-22% के अपसाइड यहाँ से बिल्कुल बनती है। बढ़िया। तो कोचिन शिपयार्ड फंडामेंटली भी एक अच्छा काउंटर है, और टेक्निकल चार्ट्स पे देखी जाए तो उसकी ट्रेजेक्ट्री भी इस टाइम पे पॉजिटिव नोट पे ही दिखाई दे रही है। 20 से 22% के रिटर्न मैम हमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। नॉट वेरी श्योर कि हाँ, जो लेवल्स इसने एक टाइम पे दिखाए थे 2900 3000 के, वहाँ तक जाएगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली 20 से 22% के रिटर्न एक्सपेक्टेड है मार्केट को। मूविंग फॉरवर्ड, स्वाति जी के पास वापस चला जाए। स्वाति मैम, अगला सवाल नेक्स्ट है SJVN पर। मेरे पास 100 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 115। ओके, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए रखा है ये भी? ये मैंने 6 मंथ टू 1 ईयर के लिए लेके रखा है, मैंने लास्ट मंथ ही लिया है। ओके, लास्ट मंथ ही लिया है आपने, और इसका प्राइस देखें तो 115 की खरीद है और इस टाइम पे 111 पे चल रहा है, यानी कि ऑन एन एवरेज सेम उस पे ही चल रहा है। और इसे अभी आज भी ये न्यूज़ में बना हुआ शेयर है, बिकॉज इसको बिहार गवर्नमेंट से करीबन 5,500 करोड़ का एक ऑर्डर भी हाथ लगते हुए दिखाई दिया है, जिसके बाद शेयर के अंदर करीबन 8% की मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशन में हमें तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है और ये 6.5% और 7% के प्रॉफिट पे ट्रेड कर रहा है करंटली। आगे के क्या करना है राजेश सर, क्या राय बनती है SJVN के अंदर? देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि ये साल भर तक रुक सकती है, मैं कहूंगा बना रहना चाहिए। कंपनी बहुत शानदार है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाती है, और एक जो JV है केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश के सरकार के बीच में। पिछले दिनों इन्हें राजस्थान से ऑर्डर मिला था, कल इन्हें बिहार से ऑर्डर मिला है। ऑर्डर इनफ्लोज अच्छे हैं, नंबर्स ठीक ठाक है। दिक्कत ये है कि नीचे से बहुत अच्छा चल चुका है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेट करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देगा, बनी रहे।
रहने की सलाह मिली है एसजेवीएन के अंदर। रिसेंट आज भी हमने मॉर्निंग में भी ये अपने स्टॉक्स एंड न्यूज़ में डिस्कस किया था कि एक एमओयू साइन हुआ है गवर्नमेंट के साथ फॉर द पंप के प्रोजेक्ट के लिए, स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए, काफ़ी सारे मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए। और इसका अगर आप ऑर्डर इनफ्लो देखें तो लगातार कंपनी को ऑर्डर मिलते ही जा रहे हैं, जो कि उनकी बुक वैल्यू के लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साबित हो सकता है। तो यहाँ पे भी बने रहने की सलाह मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं नीतू मैम के पास अगेन। नीतू मैम, क्या है अगला सवाल? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, कहाँ पे खरीदारी की है मैम, किन लेवल्स पे? नीतू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। एक बार आप अपना माइक टेस्ट करेंगे प्लीज, या मैं एक बार मेरे पास जो डेटा आया है मैं एक बार वो 51 में 1100 क्वांटिटी। अच्छा, 51 में खरीदारी की गई है और 1100 क्वांटिटी है इस टाइम पे। अगर हम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होके 34 रुपये के भाव पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि अकॉर्डिंग टू मी जो खरीदारी का लेवल है वो काफ़ी हायर लेवल पे की गई है 51 पे, और इसका 68 का ऑल टाइम हाई है, 52 हफ्ते का हाई है। उसके बाद लगातार 6 महीने से ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे ही चलता जा रहा है, यानी कि 33% के इसने नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। राजेश सर, आगे की ट्रेजेक्टरी हमें अपसाइड जाने को मिल सकती है या डाउन ट्रेंड ये कंटिन्यू रहेगा? देखिए, बैंक की परफॉर्मेंस बहुत खराब है। पिछले 2-3 क्वार्टर से आप देखेंगे लगातार नंबर्स खराब आ रहे हैं, हायर प्रोविजनिंग हो रही है। एमएफआई जो पूरे सेक्टर में दिक्कत है, हमने कई बैंकों को देखा है जहां एमएफआई का एक्सपोजर है वहां दिक्कत आते हुए। इनका भी एमएफआई में एक बड़ा एक्सपोजर है, 715 करोड़ के आसपास की लोन बुक एमएफआई में है, जो दिक्कत की बात है। इसमें सिर्फ एक पॉजिटिव है कि अक्टूबर 2025 तक, जो कि मैनेजमेंट ने कहा है, रिवर्स मर्जर होने की पूरी होने की संभावना है, तो वहां से एक ट्रिगर हो सकता है। अदरवाइज परफॉर्मेंस वाइज मुझे इसमें से कोई उम्मीद ऐसी नजर नहीं आ रही है। तो बेहतर होगा कि जहां उछाल मिले निकलने की कोशिश करें। तो ये थी राय उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। पूरे ही बैंकिंग सेक्टर में इसमें अभी के टाइम पे करंटली थोड़े टाइम से एक पेन तो डेफिनेटली देखने को मिला है, और वो पेन सेक्टर में नहीं बल्कि चार्ट्स के अंदर भी एविडेंट है। तो आप यहाँ से निकल सकते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से, या अगर आप काफ़ी लंबे टाइम के लिए देख रहे हैं तो आप होल्ड भी करके चल सकते हैं। लास्ट कॉल विल बी योर्स। ठीक है, आगे बढ़ा जाए और बबीता मैम के पास चला जाए। बबीता मैम, क्या सवाल है? हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि मेरे को थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना है, तो मैंने 2 शेयर चुने हैं, एल&टी और टाटा मोटर्स। ओके, तो मैं राजेश जी से पूछना चाहती हूँ कि दोनों में से, वैसे मेरे पास दोनों शेयर है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि थोड़े और खरीद लेती हूँ। अच्छा, है तो कौन से लेवल पे है पहले आप मुझे ये बताइए। ये एल&टी तो मेरे पे 3000 के रेट का है, 3000 के रेट से, ठीक है। और टाटा पार 750 से, ठीक है। सबसे पहले लार्सन एंड ट्यूब्रो के साथ चलेंगे, जहाँ पे ठीक है एक डिसेंट रिटर्न आ गया। कब लिया था आपने लार्सन एंड ट्यूब्रो? 1.5 साल हो गया। अच्छा, 1.5 साल हो गया, ओके ठीक है। 1.5 साल अगर ईयर टू डेट का चार्ट देखा जाए तो 5% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। राजेश सर, क्या यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लिया जाए? क्या हमें 4 साढ़े 4 तक के टारगेट नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं क्या? देखिए, ऐसा है कंचन जी कि दोनों कंपनी बड़ी शानदार है। दोनों हमने हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड कर रखा है बाइंग के लिए। आपके साथ चैनल पे भी कई बार रिकमेंडेशन दी हुई है, एक एक करके आए। तो सही कहा आपने, 2024 लार्सन के लिए, लार्सन के शेयर होल्डर्स के लिए उतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन अगर आप देखो तो 5.1 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसमें करीब करीब 40% इंटरनेशनल ऑर्डर्स है। तो ये बहुत शानदार है, और हर क्वार्टर्स में नए ऑर्डर आते जा रहे हैं। और जो ग्रोथ है वो कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, मशीनरी बिजनेस में करीब करीब 20% की ग्रोथ ये सोच रहे हैं। और आने वाले जो सनराइज सेक्टर्स हैं, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर्स, ई कॉमर्स, वैसे में भी कंपनी जा रही है। सारे पायदान पे शानदार उतरती है। और अगर हमें ये उम्मीद है कि भारत की इकोनॉमी अच्छा करेगी या भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ अच्छा होगा, तो ये एक प्रॉक्सी प्ले है भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले पे। तो बिल्कुल यहाँ खरीदारी की जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। जहां तक टाटा पावर की बात है, उनकी अपनी क्षमता भी बहुत अच्छी है, रिन्यूएबल में भी बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं। वैल्यूएशन अब करेक्शन के बाद ठीक ठाक हो गए हैं, यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। साल भर में दोनों में करीब करीब
14 से 15% की अपसाइड मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो ये थी राय लार्सन एंड ट्यूब्रो और साथ ही साथ टाटा पार, दोनों ही अच्छी पेडिग्री के स्टॉक हैं विमस से, और आने वाले टाइम पे हमें डिसेंट रिटर्न्स दोनों से देखने को मिल सकते हैं। तो आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं और आपके जो पोर्टफोलियो में है डेफिनेटली उस पे होल्ड करके चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और स्वाति मैम के पास वापस चलते हैं। स्वाति मैम, अगला सवाल। मेरे पास ओरिएंट पेपर की 1000 शेयर है एट द रेट ऑफ 45। ओके, तो ये भी लॉन्ग टर्म का नजरिया? हाँ। ठीक है, कब लिए थे इसको लेके मुझे दो महीने हो गए, 2 महीने के ऊपर हो गए। लेकिन ऊपरी स्तर पे ले लिया आपने? हाँ, तो ये मैंने ऊपर में खरीदी हो गई इसकी। हाँ, मतलब आपको कोई ये बताता है स्टॉक, या आप अपने आप रिसर्च करके आइडेंटिफाई करती हैं खुद स्टॉक्स? आइडेंटिफाई करती हूँ, सीएनबीसी देखती हूँ, सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक एक्सपर्ट्स आते हैं, वो लोग बताते हैं, इंसाइट्स बताते हैं, फिर उसमें से हम लोग चूज करते हैं कि किसको चूज मतलब किस में इन्वेस्ट करना है। अब कभी कभी हम लोग सही प्राइस पे ले लेते हैं, कभी कभी ऊपर में अटक जाते हैं। अच्छा, सुबह आप उठती कितने बजे? 8-9 बजे उठते हैं क्या? नहीं, मैं सुबह 6:30 उठती हूँ, मेरे 2 छोटे बेटे उनको स्कूल भेजती हूँ, फिर उसके बाद में सीएनबीसी चालू करती हूँ। अच्छा, मैं वही पूछ रही थी क्योंकि हम तो 7 बजे से ऑन एयर आ जाते हैं, तो मेरे को लगा आप लेट उठते होंगे शायद थोड़ा। नहीं, बच्चे हैं 2 छोटे। ओके, चलिए कोई बात नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है बस से। ठीक है, बैक टू ओरिएंट पेपर। राजेश सर, जो खरीदारी है ऊपरी स्तर पे कर ली गई है यहाँ करीबन 45 के लेवल पे, और 8 रुपये पर शेयर का यहाँ पे नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 36 रुपये पे ट्रेड कर रहा है ये। आज तो फ्लैट है, खैर बिल्कुल आगे फ्लैट ही देखने को मिलेगा, ये नई छलांग लगाएगा? देखिए, कंपनी से कोई खास उम्मीद है नहीं, क्योंकि लगातार लॉस कर रही है कंपनी। बहुत छोटी कंपनी है, 780 करोड़ का मार्केट कैप है। सीके बिरला ग्रुप को बिलोंग करती है, राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर और टिश्यू वगैरह बनाती है। एक स्टोरी इसमें लैंड की है जो गाय बगाए आती रहती है, वो जब मोनेटाइज होगा तो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। अदरवाइज कंपनी के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस से ऐसी कोई उम्मीद है नहीं। मैं ये कहूंगा कि इससे बेहतर होगा कि आप स्विच कर लें किसी और पेपर कंपनी में, खास करके जहां अच्छी बढ़त की उम्मीद हो, जैसे कि वेस्ट कोस्ट पेपर है या जेके पेपर है। वहां आप 1-1.5 साल रखेंगे तो अच्छे अपसाइड मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको उछाल में निकलने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो कोई भी आपको एक अपसाइड मिलता है तो वहाँ से आप अपनी पोजीशन को काट सकते हैं, और जो अपना पैसा है इस ओरिएंट पेपर का वो दूसरे जो बाकी पेपर स्टॉक है वहाँ पे इन्फ्यूज कर सकते हैं।